हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आपका डर आपको नहीं रोक रहा? आप खुद को रोक रहे होते हो उस कहानी की वजह से जो आज तक आपने जी ही नहीं है। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप कुछ बड़ा करने जाते हो, कुछ नया ट्राई करने जाते हो, तो आपके अंदर से एक अजीब-सा डर आ जाता है जो आपको पीछे खींचता है। आपका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, माइंड ओवरथिंकिंग करने लगता है। मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ये होता है, बट जो लोग इस सिचुएशन में ओवरकम कर जाते हैं, उनकी लाइफ में ये डर, फ़ियर ये चला जाता है। फिर आप खुद से पूछते हैं कि क्या मैं ये चीज़ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी? लेकिन सच क्या है? आज बात करते हैं कि क्यों हम स्टेप नहीं उठा पाते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लाइफ में करना चाहते हैं, पर क्या वजह है कि हम रुक जाते हैं? क्या वजह है कि हम डर जाते हैं और ये डर आता कहाँ से है? क्या ये सिचुएशन की वजह से आता है या हमारे अंदर इनबिल्ट ये डर होता है? यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, तो डर सिचुएशन में नहीं होता। डर आपकी माइंड के इंटरप्रिटेशन में होता है। आपका माइंड जो कि हमेशा मैं कहती हूँ कि सर्वाइवल बायस के लिए है, इसे हमेशा डेंजर को ये नेग्लेक्ट करना चाहता है, डेंजर सिचुएशंस ही ढूंढता है, लाइफ में आपको सेफ रखना चाहता है। तो वही ये कहानी बना देता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, यदि मैं अच्छा नहीं कर पाई तो क्या होगा। और ये सारी अगर, ये जो अगर है ना, यही आपको एक्शन लेने के पहले ही हरा देते हैं। जबकि रियलिटी क्या है, फ्यूचर तो अभी आया ही नहीं है, आप खुद ही सोच रहे हैं। सिर्फ ये एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो गया, बट इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती। पर आपका माइंड क्या करता है, उसे सोच सोच कर उस वर्स्ट केस सिनेरियो में वो आपको इतना ज़्यादा उलझा देता है। आप वर्स्ट केस सिनेरियो को ही वो पिक करता है, बार बार रिपीट करता है, और आप सोचते हैं कि क्या पता मुझे ये स्टेप उठाना चाहिए या नहीं। इसका रीज़न क्या होता है? कई बार बचपन में कभी किसी ने आपको चुप बिठा दिया डांट कर कि तुमसे नहीं हो पाएगा, और आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम बचपन के ब्लेम में नहीं रह सकते। आज हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, हम रिस्क लेना नहीं चाहते। क्या होता है, धीरे धीरे हमारा खुद का पोटेंशियल से ही हम दूर होते जाते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते थे, बट वो हम कर नहीं पाते। ये चीज़ तो एकदम क्लियर है कि कोई भी फियर यदि आपके मन में है, तो असल में वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम तो नहीं है। ये एक सिग्नल है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा ही नहीं रहे। आप खुद को एक सिग्नल दे रहे हो कि यदि मैं कुछ स्टेप लूँगा या लूँगी तो शायद मैं फेल ना हो जाऊँ, और इससे तो ग्रोथ नहीं होने वाली। क्योंकि यदि आप डेंजर समझकर सिचुएशन से पहले ही बचेंगे, तो आपका माइंड हमेशा क्या कहेगा, खतरा है यार, रुक जा। जबकि हो सकता है कि वहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटी छिपी हो। तो रिस्क लेना चाहिए, फेलियर से मत घबराइए, क्योंकि दुनिया क्या बोलेगी ये भी आप ही सोच लेंगे तो फिर दुनिया क्या सोचेगी। फियरलेसनेस का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल दें। आप सेफ रह के भी काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डर के बाद भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सक्सेसफुल इंसान क्या करते हैं, आज जो लोग भी किसी भी लाइफ के फेस में सक्सेस हुए हैं, कहीं ना कहीं उनमें यही डिफरेंस है कि वो डर से पीछे नहीं हटते। डर को देखते हैं और उसे कहते हैं कोई बात नहीं, डरो मगर करो। डरते हैं बट वो स्टेप लेते हैं। डर एकदम नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि यदि आप कुछ बनना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आपका माइंड तो हमेशा सेफ गेम खेलेगा, और उसका काम ही है आपको कंफर्ट जोन में रखना, और यहीं पर वो आपकी ग्रोथ को रोक देगा। पर आपको खुद को अनकंफर्टेबल करके इस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। और आपको पता है, सबसे मेन ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से शुरू होता है। एक सिंपल सा शिफ्ट आपको लाना होगा। जब भी आपके मन में डर आए, आप अपने आप से पूछिए कि यदि इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा। कोई बात नहीं, मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा डिसीजन था, और जब मैंने ये डिसाइड किया तो अच्छा हो या बुरा, मैं इसे फिर से रिवर्स कर सकती हूँ। तो जब भी आप इस तरह से पॉजिटिव थॉट्स के साथ उसे रिप्लेस करते हैं, तो तुरंत वो डर चला जाता है। ये सोचिए कि अगर सही हो गया तो क्या होगा। ठीक है, फेल हुआ तो अर्निंग या लर्निंग कुछ तो होगी, क्योंकि हम लाइफ के सिचुएशंस में फेल होकर वापस बाउंस बैक कर सकते हैं, वापस हम सीखते ही हैं ना। और यही चीज़ हमारी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकती है।
क्योंकि यदि हम लाइफ में डरते रहेंगे तो हम पॉसिबिलिटीज़ को, अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा सैबोटाज कर देंगे, हम उनके पास भी नहीं जाएंगे। और यदि हम एक्शन लेंगे और मान लीजिए कि आप उस एक्शन में जीत जाते हैं, तो आपके माइंड में कॉन्फिडेंस का भी तो न्यूरो पाथवेज बन जाएगा, और वो कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद ही आता है। इसलिए कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। हम यदि वेट करते रहेंगे कि कभी एक गोल्डन टाइम आएगा और उसके बाद हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो शायद ये नहीं होने वाला, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्शन से ही शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, डर से जीत यदि आपको चाहिए तो इस माइंड के ट्रैप से बाहर निकलिए, एक्शन लीजिए, और एक्शन ही आपके डर को गायब कर सकता है। लोग लाइफ में जब भी आगे बढ़ते हैं तो वो परफेक्ट नहीं होते हैं, बस वो एक शुरुआत कर देते हैं, और ये जो प्रोसेस है ना, वो ही उन्हें परफेक्ट बनाता है, क्योंकि धीरे धीरे जब आप एक के बाद एक स्टेप से आगे बढ़ते हैं तो आपका परफेक्शन आने लगता है। फ्रेंड्स, इस तरह के काफ़ी अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो मैं लाते रहती हूँ। हमारे वर्कशॉप्स भी होते हैं। आप यदि चाहते हैं कुछ अटेंड करना, कुछ आपको वन ऑन वन या हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, तो आप जॉयफुल के ग्रुप सेशंस या वन ऑन वन सेशंस अटेंड कर सकते हैं। शेयर कीजिएगा, सेव कीजिएगा, और मुझे बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक में आप क्या सुनना चाहते हैं। थैंक यू। हर पल स्माइल, जॉयफुल स्टाइल।